नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सरकार सुरक्षा और स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के ही हुक्मरान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अमेठी में सरकार की योजनाएं पूरी तरह धराशायी होती नजर आ रही हैं। दरअसल अमेठी में कई गांवों में शौचालय नहीं बने हैं और अगर कहीं बने भी हैं तो पूरी तरह मानक के विपरीत ठेकेदारी प्रथा में बनाए गए हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर शौचालयों का आधा अधूरा निर्माण कार्य किया गया है और वो इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री से, जिसके चलते उसका उपयोग हो पाना दूभर है। उसको देखते ही उसके हालात को समझा जा सकता है। शौचालय के निर्माण को लेकर समय समय पर आवाजें उठती रही हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें होती रही हैं, लेकिन समय समय पर उसको अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप आज उनके हालात बद से बदतर हैं और स्वच्छ भारत मिशन योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जिले के मुसाफिरखाना तहसील और विकासखंड के करपिया गांव में बनाए गए शौचालयों का बड़ा बुरा हाल है। ये जो लैट्रिन की छत टूटी है, कैसे टूटी है? ये अपने आप गिर गई सर। ये कब कब? परसों सुबह। तो कोई किसी को चोट तो नहीं पहुंची? नहीं, किसी को चोट नहीं। फिर हम झाड़ू लगा रहे थे, बच गई? बच गई। नहीं, थोड़ा से यही थोड़ा से इसे बगलियान बस आ गई। इसका गड्ढा उग्ढा कहाँ लैट्रिन? गड्ढा नहीं है। आपने शिकायत नहीं की किसी प्रधान से? उनसे कई बार, कहीं नहीं सुनते, नहीं करते रहे। आज बिहान करते रहे हैं। किनसे? पर नहीं, बरसाती से। क्या नाम है आपका? राम नायक। किस गांव के रहने वाले हैं? करपिया। राम किशन कौन है? हमारे पिताजी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? लैट्रिन नहीं बनी है। तो कितने जन हैं आप एक परिवार में? एक परिवार में 7 जने हैं। तो कहाँ जाते हैं आप लैट्रिन? बाहर। तो क्या लैट्रिन आई नहीं आप लोगों को? नहीं। गांव वालों का कहना है कि उनका शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन शौचालय का गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया, जिसमें आए दिन जानवर और बच्चे गिरते रहते हैं। इससे लगातार किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति का कहना है कि उनके शौचालय की एक किश्त का पैसा निकाल लिया गया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए। इस संबंध में जब ग्राम सचिव मनीष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक किश्त दे दी गई है। इस मामले को लेकर जब एसडीओ पंचायत मुसाफिरखाना अरविंद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और इस संबंध में ग्राम सचिव से बात कर जांच करवाई जाएगी। किस गांव के रहने वाली? करपिया। ये जो गड्ढा खुदा है, हाँ। किस चीज का है गड्ढा? लैट्रिन। अच्छा, ये बनाई नहीं गई क्या? गड्ढा बना नहीं? सर, नहीं बनाई गई। तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? अब क्या कहीं, वो प्रधान से बोला है, प्रधान सुनता नहीं। तो किसके नाम है लैट्रिन? जयलाल को। कौन है जयलाल आपके? देवर। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती सर, बनाओ इसको, बनवाओ। इस तरह के मामलों की जब भी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारी जांच करवाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है। यदि कोई बहुत पीछे पड़ता है तो जांच कर छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। नतीजा वही ढाक के 3 पात निकलता है, जिसमें ना तो लाभार्थी को कोई लाभ मिल पाता है और न ही गलत काम करने वालों को कोई सजा। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। लाइव टुडे चैनल हमेशा से ही जमीन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता आया है और आज भी हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाएंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसको लेकर प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं, जिनका जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। खास रिपोर्ट में देखिए।
सबसे पहले आपको बताते हैं अमेठी के बारे में। अमेठी कस्बे के सभी प्रमुख तिराहे, चौराहे पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जहां पर लोग अलाव के सामने खड़े होकर अपनी सर्दी दूर करते मिले। यही नहीं, आदमियों के साथ बेजुबान जानवर भी अलाव के सहारे सर्दी से निजात पाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्टेशन रोड तिराहा, अंबेडकर चौराहा, गांधी चौक, सगरा तिराहा और देवी पाटन मंदिर के पास 24 घंटे अलाव जलते रहते हैं। वहीं पर रैन बसेरे की व्यवस्था की चाक चौबंद नजर आई। हालांकि रैन बसेरे में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल दिखी। इससे पता चलता है कि अमेठी प्रशासन ने ठंड को दृष्टिगत रखते हुए अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की है, जो चुस्त दुरुस्त नजर आई, जिसको लेकर अलाव के सामने खड़े लोगों ने अमेठी प्रशासन की सराहना की। पिछले 4-5 दिनों से ठंड जो है ज़बरदस्त पड़ रही है, ज़बरदस्त शीतलहरी का प्रकोप है। दिन भर ठिठुरन धूप नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, अलाव की क्या व्यवस्था है, रैन बसेरे की क्या व्यवस्था, इसकी जानकारी के लिए लाइव टुडे की टीम समय समय पर आपको रियलिटी चेक दिखाती है। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी कस्बे के सगरा तिराहे पर। यहाँ पर देखने के लिए कि क्या व्यवस्था, अलाव की क्या व्यवस्था की गई है। हालांकि अलाव की जो जगह जगह जो प्रमुख चौराहे हैं, तिराहे हैं, उस पर जगह जगह पर अलाव जल रहे हैं। चाहे वो आप बात करें गांधी चौक की अथवा रंजे तिराहे की, स्टेशन रोड तिराहे, बस अड्डा, अंबेडकर चौराहा, प्रत्येक जगह अलाव जलता हुआ पाया गया। और जो व्यवस्था रैन बसेरे की है, रैन बसेरे में भी पूरी व्यवस्था मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में अलाव जल रहा है और लोग अलाव के सहारे अपनी ठंडी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पर खड़े हैं, आदमी ही नहीं बल्कि इस अलाव के सहारे जो बेजुबान जानवर हैं, जिनकी ठंडी, वास्तव में यह ठंडी जो है वो बेजुबान जानवर और छोटे बच्चों के लिए विशेष कष्टकारी होती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ठंडी की जो है काफ़ी दिक्कत होती है उनको ठंडी में। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कंबल की व्यवस्था करना और अलाव की व्यवस्था करना, जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, वो रैन बसेरे की व्यवस्था करना, यह प्रमुख सर्दियों में प्रमुख सरकार की व्यवस्था होती है। ये इन व्यवस्थाओं में कितना है इसको जानने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में व्यवस्था क्या है। क्या नाम है आपका? कल्लू। कल्लू जी, ये बताइए कि अमेठी में प्रशासन के द्वारा अलाव की क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था करना बहुत सही हो रही है, जितना हर एरिया में नहीं है वो अमेठी में हो रही है। अमेठी में अलाव जल रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, अगर बात करें जो बाहर से लोग आते हैं, अगर फंस जाते हैं तो उनके लिए वो यहाँ पे सर्दी अपनी भगाते हैं। और उनके ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है कि नहीं? नहीं, अभी बना नहीं है रैन बसेरा, जहाँ पर लोग रुकते हैं, हाँ, वो नहीं लगा है। ये रैन बसेरा नहीं है? नहीं है। रैन बसेरा तो जो है आप कहाँ के हैं? मैं अमेठी का हूँ, सगरा तिराहा। आप सगरा तिराहे अमेठी के हैं। तो रैन बसेरा बस अड्डे पे बनाया गया है जो है, लेकिन हमको वो नहीं मालूम है। अच्छा, आपको मालूम नहीं है, तो आप यहाँ रहते हैं, चूँकि आपको जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से जिसको उसकी आवश्यकता होती है, जानकारी वास्तव में उसी को होती है। तो क्या नाम है आपका? सुजीत गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि रैन बसेरे की व्यवस्था अमेठी में है? रैन बसेरे व्यवस्था है बस अड्डे के पास। बस अड्डे के पास जी बनाया गया है? जी, उसमें व्यवस्था रहती है, रजाई गद्दे की? बिल्कुल पूरा व्यवस्था रहती है। पूरी व्यवस्था रहती है। और अलाव की क्या व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है, हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था है, हर जगह जल रहा है। अम्बेडकर तिराहे पर, सगरा तिराहे पर और काली मंदिर के पास, बस अड्डे के पास, हर जगह अलाव जल रहा है। तो इस अलाव से क्या लग रहा है कि जो समय समय पर इतनी ठंडी पड़ रही है, ठंड से लोगों को राहत मिलेगी? राहत मिल रही है और राहत मिलेगी आगे भी। अलाव की व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल। निश्चित रूप से बता रहे हैं कि अलाव जल रहा है और अलाव की व्यवस्था से ये संतुष्ट हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू। पप्पू जी, ये बताइए कि जो है अलाव हर जगह जल रहा है कि नहीं? अमेठी में अलाव की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं है। अच्छा, और बाहर से आए रात भर गुजार सकता है। रात अच्छा, रात भर जलता है अलाव? जी जी।
पूरी रात जलता है। अच्छा, ये यहाँ पर जो रैन बसेरा है उसकी क्या व्यवस्था है? अब हम तो हैं मुंशीगंज के रहने वाले हैं, मुंशीगंज के रहने वाले। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी जी। अब इसके बारे में हमको जानकारी है, ये जानते हैं। निश्चित रूप से ये मुंशीगंज के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए हैं, अलाव जलता देखकर ये रुके हैं और अपनी ठंडी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलाव केवल आदमियों के लिए ही नहीं, यहाँ पर आदमी जब शाम को यहाँ से चले जाते हैं तो जो जहाँ पर अलाव जलता देखते हैं, जो बेजुबान जानवर हैं वो सर्द से कांपते हुए वो अलाव के सहारे अपने खड़े होते हैं और अपनी सर्दी भगाते हैं। निश्चित रूप से जो अमेठी प्रशासन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप दिखाई पड़ रही है। जगह जगह पर अलाव जल रहे हैं और रैन बसेरे की व्यवस्था है, इस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था अमेठी में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। अब बात करते हैं बहराइच जिले की। बहराइच में इन रैन बसेरों का रियलिटी चेक करके हाल जाना तो स्थितियां अच्छी नहीं मिली। कोरोना काल में जहां हर तरफ स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जिले के मेडिकल कॉलेज स्थित रैन बसेरे में भीषण गंदगी मिली। जानकारी करने पर पता चला कि कई दिनों से सफाई नहीं होती है। सैनिटाइजेशन की बात तो बहुत दूर की है। हालांकि रोडवेज पर बने रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराकर ही अंदर आने जाने दिया जा रहा था और यहाँ की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक दिखी। बहराइच में रैन बसेरों की स्थिति जांचने के लिए लाइव टुडे की टीम सबसे पहले पहुंची जिला अस्पताल, और अब ये दूसरा और अंतिम रैन बसेरा बहराइच प्रशासन की तरफ से जो बना हुआ है वो है रोडवेज पर। इस रैन बसेरे का भी रियलिटी चेक हम करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ की हकीकत, क्या है यहाँ की व्यवस्थाएं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की गई। यहाँ कुछ लोग लेटे हुए हैं जो रैन बसेरे में हैं, सभी सो रहे हैं। कुछ लोग जगह भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। भैया कहाँ से आए हैं आप? पूना से आए हैं। पूना से जी। कब से हैं आप? यहाँ पे अभी आधा 1 घंटा हुआ है। यहाँ जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से आपको दी गई हैं संतुष्ट हैं? संतोष है, सही है यहाँ पे। सही है जी। और यहाँ जैसे कोरोना काल चल रहा है, आप लोग बाहर से भी आए, यहाँ पर क्या सैनिटाइजर वगैरह आप लोगों को दिया गया? कुछ सैनिटाइज करके आए हैं? जी, लगा के आए हैं। सैनिटाइजर आप लोगों को मिला लगा? हाँ। खुद लगाया कि यहाँ व्यवस्था थी? खुद लगा है। यहाँ पर नहीं था? यहाँ पे था, वहाँ पे। चलिए, यहाँ की व्यवस्थाएं अगर देखें तो यहाँ पर जिला अस्पताल के रैन बसेरे से व्यवस्थाएं अलग मिलती हैं। यहाँ पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है जो लोगों ने बताया। हालांकि जो यहाँ का स्टाफ है उनका कहना है कि अभी सैनिटाइजर खत्म होने वाला है, लेकिन आगे फिर इसकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ कोरोना को लेकर, कोरोना काल में कोविड से बचने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है। यहाँ पर साफ सफाई की अगर बात करें तो कमोबेश स्थिति ठीक ठाक है। यहाँ पर सफाई की बात अगर करें तो यहाँ पर भी जो इंचार्ज हैं हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को देते हैं? हमें सैनिटाइजर की व्यवस्था है, रजाई है, गद्दा की व्यवस्था है, चादर है, बस यही व्यवस्था दी गई है। अलाव की भी तो यहाँ पर अलाव भी जल रहा है और इस रैन बसेरे में कमोबेश स्थितियां अच्छी हैं। लाइव टुडे की टीम ने जो रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लिया उसमें हमने पाया कि बहराइच के जिला अस्पताल परिसर में स्थित रैन बसेरे की स्थिति काफी खराब थी। वहां पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, कई दिनों से वहां पर सफाई नहीं हुई थी। जबकि उससे उलट रोडवेज स्थित रैन बसेरे पर जब हम पहुंचे, यहाँ पर यात्रियों से भी हम लोगों ने बात की। उनका कहना था यहाँ पर साफ सफाई की भी ठीक व्यवस्था है और इसके अलावा उन लोगों को कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया। अब बात प्रशासन की अगर करें तो ये 2 दिन में जो ठंड पड़ रही है इससे बचने के लिए और रैन बसेरों की व्यवस्था है या नहीं, ये आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। अक्षय कुमार शर्मा, लाइव टुडे न्यूज, बहराइच। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
#1 औषधि एवं टॉनिक। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बस्ती में किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार हमेशा ही किसानों के हित में बातें करती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाह रवैया के चलते छुट्टा जानवरों ने किसानों का जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन ये छुट्टा जानवर किसानों की फसलें चट कर जाते हैं और यहाँ तक कि इस कड़ाके की ठंड में भी किसान खेतों की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये जानवर अक्सर झुंड में आते हैं और इससे इनके हमले का भी खौफ बना रहता है। फिलहाल किसान परेशान हैं क्योंकि लगाई हुई रकम भी इनकी फसलों से वापस नहीं आ पा रही। दिक्कत यही है, फसल बुआ बाट गेहूं का सज्जन नष्ट कर ढारते, लील गाह और साढ़ सब परेशान कर ढारते। तो का प्रशासन द्वारा पकड़ जात है कि नहीं? नहीं पकड़ जात है, पकड़ जाते हैं, कब पकड़ के जाए चाहिए। बहुत परेशान हैं किसान यहाँ के। तो फसल के पूंजी निकल जाई? पूंजी कहाँ निकली, सब नुकसान होत बाटे सज्जन। वैसे सूखो पड़ा बाटे, जितने झुरात उतने चरत हैं सब। अच्छा हाँ। एक मिनट, यहाँ किसान हैं, हाँ, उन लोगों का जो है जो पशु हैं, छुट्टा पशु जो है जानवर हैं, साढ़ हैं, जो है गाय हैं, ये जो है लीलगाह हैं, ये सब जो है हम लोगों का जो फसल है सब जो है आकर के बर्बाद कर देते हैं सब जो है। क्या इन लोगों को पकड़ने का अभियान चल रहा? कोई अभियान नहीं चल रहा अभी इनको पकड़ने के लिए, कोई अभियान नहीं चल रहा। हम लोग अपना जो है खेत में ऐसे जगह जगह जो है रह करके और जो है अपना जो है खेत को रखवाली करते हैं। प्रदेश की योगी सरकार किसानों की हितैषी अपने आप को बताती है और आय दुगना करने के लिए किसानों की हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं किसान छुट्टा पशुओं से परेशान है। आज हम कैचोलिया फार्म हाउस के पास पहुंचे हैं, जहां किसानों ने बताया कि लगभग सैकड़ों की संख्या में झुंड बनाकर यहां छुट्टा पशु आते हैं और हमारे फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर डाल रहे हैं। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इन छुट्टा पशुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे में किसानों की हितैषी बताने वाली योगी सरकार का सपना कैसे पूरा होगा जब उन्हीं के अधिकारी उन्हीं के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अमृतलाल, लाइव टुडे न्यूज, बस्ती। पूरे उत्तर भारत में ठंड का
जबरदस्त प्रकोप है और एक तरफ जहां बेतहाशा ठंड से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमरूदों को पसंद करने वाले लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे देश में मशहूर इलाहाबादी अमरूद की मिठास अब और अधिक बढ़ गई है और बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड ने इलाहाबादी अमरूद की मिठास बढ़ा दी है, जिससे बिक्री में भी काफी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ठिठुरन के बढ़ने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। ठंड से अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं इस ठंड ने इलाहाबादी अमरूद की मिठास को भी बढ़ा दिया है। और अब बढ़ती मिठास की वजह से इलाहाबादी अमरूद की बिक्री में इजाफा हुआ है। इससे पहले ठंड में कमी और प्रदूषण के कारण इलाहाबादी अमरूद में मिठास कम थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिला, उसकी वजह से इलाहाबादी अमरूद की बिक्री में इजाफा हुआ है और लोग अमरूद को खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से बिक्री में 3 गुना इजाफा हुआ है। जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी वायु प्रदूषण की वजह से अमरूद बहुत कम मीठा रहा था, तो इसके वजह से बिक्री भी थोड़ा कम हुई थी 10-12 दिन से। और फिलहाल अभी हाल ही में जो 4-5 दिन से ठंड पड़ रही है, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और अमरूद हमारे यहाँ का पूरा तो जानते ही हैं इलाहाबाद का कितना मीठा होता है और पूरे विश्व में ये मशहूर है। और अभी बिक्री भी बची मतलब हो रही खूब अच्छी। और दूसरी चीज़ है, बिक्री यहाँ हो रही है और भी इंसान आ रहे हैं यहाँ पर, ले जा रहे हैं बाहर से। इलाहाबादी अमरूद के जो ग्राहक एक हफ्ते पहले 1 से 2 किलो खरीद रहे थे, आज वो 3 से 5 किलो खरीद कर ले जा रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद पसंद करने वाले लोगों का कहना है कि बीते नवंबर-दिसंबर में इलाहाबादी अमरूद की मिठास प्रदूषण की वजह से थोड़ी कम थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से ठंड ने अपना असर दिखाया है, उसकी वजह से अमरूद मीठे आ रहे हैं। हालांकि इस बार अमरूदों की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से अमरूद के दाम थोड़े महंगे जरूर है। नहीं, अमरूद में सर अभी तक तो जैसा था कि 4-5 दिन पहले जो है नॉर्मल ठंड थी, जिस वजह से थोड़ा सा वायु प्रदूषण के कारण अमरूद का उस तरीके से हिसाब किताब नहीं था। लेकिन अभी जैसे ठंड बढ़ी है उस हिसाब से अमरूद में वापस मिठास लौट आई है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, लेकिन हम जहाँ 2 किलो ले जाने को वहाँ हम लोग 1 ही किलो ले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के अमरूद इलाहाबाद के फेमस है, उस तरीके से इस समय अमरूद लेने लायक है। अगर आप खाना चाहते हो तो इलाहाबाद के अमरूद जरूर ले जाएं सर। और ये तो हमारे पूरे इंडिया में तो विख्यात ही है, बाकी और भी जो है अदर कंट्रीज में भी जो है फेमस है इलाहाबाद के अमरूद सर। इलाहाबादी अमरूद मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक अमरूद जो अंदर से लाल होता है और दूसरा जो बाहर से लाल होता है। बाहर से लाल वाले अमरूदों को सेबिया अमरूद कहते हैं, जो सेब की तरह लाल होते हैं और खाने में सेब से भी ज्यादा मीठे होते हैं। तो अंदर से लाल वाले अमरूद बाहर से हल्के हरे रंग के होते हैं और अंदर सुर्ख लाल। हालांकि दोनों की डिमांड अब बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी आए लोग प्रयागराज पहुंचकर इलाहाबादी अमरूद को खरीद रहे हैं। इस बार कम पैदावार और महंगे दाम के बाद भी लोग अमरूदों को पसंद कर रहे हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, अमरूदों में मिठास और बढ़ रही है। पूरे उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसका सीधा असर प्रयागराज में ही पड़ रहा है और प्रयागराज में भी जो पारा है वो काफी गिर गया है और जिसकी वजह से इलाहाबादी अमरूदों में जो मिठास है वो अब लौट आई है। हम मौजूद है सिवलाइन क्षेत्र में और इसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर अमरूदों की जो मंडी है वो यहाँ सजती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अब यहाँ पर अमरूद लेने आ रहे हैं। हालांकि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो वायु प्रदूषण की वजह से और ठंडी कम होने की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर लोग की ज़्यादा है। इलाहाबादी अमरूद की बात करें तो इलाहाबादी सेबिया अमरूद होता है जो सुर्ख होता है, ललित अमरूद होता है जो अंदर से लाल होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये अंदर से लाल ज़रूर है। हालांकि इसमें मिठास कम रहती है, लेकिन इन सब जो अमरूद रखे इसमें जो मिठास है वो अधिक रहती है। तो ऐसे में अब एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है तो अमरूदों में मिठास लौट आई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज।
वहीं सिद्धार्थनगर के बुद्ध वन विहार पार्क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पार्क के अंदर टहलने के लिए बनाए गए रास्ते की सीमेंट उखड़ गई है और बाउंड्री वॉल भी टूटकर गिर गई है। वहीं इस पार्क में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी कई सालों से मरम्मत न होने की वजह से अपनी सुंदरता खो रही है। इस प्रतिमा के चारों तरफ लगाई गई रेलिंग भी जगह जगह से टूट गई है। वहीं जब पार्क की बदहाली को लेकर वन विभाग के उप वन अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पार्क में भारी संख्या में लोग आते हैं और ये पार्क लोगों के लिए ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखिए, अशोक मार्ग पे हमारा एक बुद्ध विहार पार्क है जिसमें सुबह शाम और प्राय छुट्टियों में, अवकाश के दिनों में काफ़ी जनता जनार्दन आसपास के क्षेत्रों से आती है। खासतौर से बच्चे बहुत आते हैं और आनंद लेते हैं। वहाँ कुछ घास के मैदान हैं, कुछ झूले लगे हैं, बुद्ध भगवान की प्रतिमा है और एक इस व्यस्त जीवन में एक आनंद का कुछ क्षण वहाँ लोग व्यतीत करते हैं और एक तरह से वो ग्रीन हाउस की तरह काम करता है इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में। तो उसमें विगत वर्षों में हमने कई प्रस्ताव बनाए और शासन को प्रेषित किए, लेकिन हमको कोई धन उसके लिए आवंटित नहीं हो पाया। धन के अभाव में हम उसका रखरखाव सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमने अपने दैनिक श्रमिकों के माध्यम से उसको प्राय साफ सफाई भी करवाते हैं, बड़ी बड़ी घास को कटवा कर उसको हटाते भी हैं और एक दैनिक श्रमिक को नियमित वहाँ पर चौकीदार के कार्य के लिए। काशीपुर नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर कमर कस ली है। एनजीओ से ऐप के जरिए फीडबैक लेना शुरू कर दिया है और साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने सफाई कर्मियों को भी जरूरी हिदायत दी है। डोर टू डोर गाड़ी जा रही है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम को उत्तराखंड में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर लाने के लिए लगातार नगर निगम प्रयासरत है। और जो घर का कूड़ा है वो भी जो है जब गाड़ियाँ डोर टू डोर गाड़ी जा रही है उसमें ही डालें, जिससे कि हम अपने शहर को स्वच्छ रख सकें। क्योंकि स्वच्छ काशीपुर हो, इस स्वच्छता का यदि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमा